तो आज हम डिस्कस करेंगे फॉर बिगिनर्स Vue.js और React.js। तो व्हेन यू स्टार्ट वेब डेवलपमेंट और स्पेसिफिकली फ्रंट एंड डेवलपमेंट देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर यू कंप्लीट योर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट बेसिक। यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन अ फ्रेमवर्क। तो मार्केट में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है, Vue.js है, React.js है, Angular.js है, बट टुडे विल डिस्कस ओनली React.js एंड Vue.js। तो एज पर माई पर्सनल ओपिनियन Vue.js इज बेटर फॉर बिगिनर्स। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। बिकॉज Vue.js लर्निंग कर्व इज वेरी इजी, मीन्स Vue.js सीखने के लिए बहुत इजी है इफ यू कंपेयर टू React स्पेसिफिकली। और Angular तो थोड़ा उससे भी मतलब टफ है, मोर देन React। तो वो तो मैं रिकमेंड ही नहीं करूँगा स्टार्टिंग में। बट विथ Vue.js लर्निंग कर्व इज बेटर, तो आप जल्दी सीख सकते हो Vue.js। जो भी उसके कंसेप्ट है वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। And even market also there are you can say pretty available resource, बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल है। इवन दो व्यू की कम्युनिटी बहुत छोटी है, व्यू का मार्केट साइज थोड़ा कम है, बट इट्स अ ग्रोइंग मार्केट। जॉब की कोई टेंशन नहीं, व्यू जैसा अगर आप सीखते हो तो आपको जॉब तो इजीली मिल जाएगी। और इसका ये भी फायदा है कि इफ यू लर्न व्यू जेएस तो आप बाद में व्यू रिएक्ट जेएस और एंगुलर जेएस में स्विच कर सकते हो। बिकॉज व्यू के जो कंसेप्ट है वो उठाए गए हैं फ्रॉम एंगुलर, फ्यू फीचर्स आर फ्रॉम एंगुलर, जैसे डायरेक्टिव्स ये वगैरह हो गया, एंड फ्यू कंसेप्ट्स आर फ्रॉम रिएक्ट जेएस। तो यही एक मेन फायदा है, आप जल्दी सीख सकते हो कंपेयर टू रिएक्ट। क्योंकि रिएक्ट में क्या होता है, मतलब रिएक्ट का एक पुराना हिस्ट्री भी है। मतलब रिएक्ट में पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स होते थे, देन अभी फंक्शनल कंपोनेंट्स आ गए, हुक्स आ गए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब नॉट इन डिटेल बट एटलीस्ट यू विल हैव टू have a basic understanding of its old version of React, like class based component. और मे बी इन सम केसेस आप अगर जॉब के लिए जाओगे तो वहाँ पे वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स पता हो, क्योंकि देयर प्रोजेक्ट इज माइट बी स्टिल इन ओल्ड कोड। और दे माइट बी व्हाट व्हाट वी से माइग्रेटिंग। अगर वो माइग्रेशन कर रहे हैं तो माइग्रेशन करने के लिए आपको पुराना कोड भी पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। तो उस केस में आपको दोनों सीखना पड़ेगा, फंक्शनल कंपोनेंट आल्सो एंड द ओल्ड वन क्लास कंपोनेंट्स आल्सो। बट व्यू में वैसा कुछ केस नहीं। व्यू में अभी एक क्या आया है, व्यू 2 एंड व्यू 3 आ गया है। बट उस केस में आप अगर व्यू 2 भी सीखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड व्यू 2 और व्यू 3 ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है, सिमिलर ही है। मतलब व्यू 2 में जो भी कंसेप्ट थे वो सभी वर्क करते हैं इन व्यू 3, एक्सेप्ट फ्यू माइनर चेंजेस। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं। जब आप एक व्यू का एक ट्यूटोरियल कर लोगे तो यू विल लर्न। और उसमें प्रोजेक्ट बनाना भी ईजी है। तो वो बात है। और एक मेन पॉइंट ये है व्यू सीखने का कि उसका जो फाइल स्ट्रक्चर है वो बहुत इजी टू रीड है। मतलब कंपेयर टू रिएक्ट, अगर आप एक पूरा रिएक्ट का कंपोनेंट देखोगे और एक व्यू का एक पूरा कंपोनेंट या फिर पेज देखोगे तो व्यू का थोड़ा सा मतलब सही लगता है देखने में, और मतलब रीडेबिलिटी भी उसकी अच्छी है। क्योंकि रिएक्ट में थोड़ा सा कोड ये हो जाता है, हुक्स वगैरह है, उसका सिंटैक्स थोड़ा अलग है, उसमें JSX है। इवन दो व्यू में भी थोड़ा बहुत वैसा रहता है बट इतना ज़्यादा नहीं रहता। आप यू विल डिफरेंशिएट की फंक्शंस कहाँ पे है एंड HTML का, और पूरा एक ही पेज में रहेगा, CSS भी एक ही पेज में रहेगा। बट रिएक्ट का फाइल स्ट्रक्चर वैसा नहीं है, तो वो एक डिफरेंस रहता है न्यू डेवलपर्स के लिए। कि ये थोड़ा सा मतलब अगर आप किसी कोई ओल्ड कोड अगर देखोगे किसी का तो आप रीड नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। बट व्यू में वैसा नहीं है, व्यू का जो फाइल मतलब स्ट्रक्चर रहता है वो बहुत सॉर्टेड रहता है। तो आप जस्ट देख के ही पता चल सकता है कि ये लाइन किस लिए लिखी है, और ये फंक्शन क्या करते हैं वो सब। बट मोर और लेस यही एक मतलब यही कुछ चीज़ें फ़ायदा है। तो बिगिनर्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा व्यू जेएस। और एक बार अगर आप व्यू सीख जाते हो देन यू कैन इजीली स्विच टू, बिकॉज एज आई सेड कंसेप्ट बहुत ही मल्टीपल कंसेप्ट्स आर सिमिलर। जैसे कि लाइफ साइकिल हुक्स वगैरह जो व्यू में है सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्ट में भी है। तो अगर आप व्यू के सीख जाते हो लाइफ साइकिल हुक्स तो आपको इजी रहेगा रिएक्ट के लाइफ साइकिल हुक्स सीखने में। व्हेन स्टार्टिंग, go with first you complete your HTML CSS JavaScript thing. Once you do that you start reading Vue 2
और उसमें भी एक अगर कंफ्यूजन हो कि आपकी व्यू 2 सीखना है, व्यू 3 सीखना है, उसमें भी मतलब ऑप्शन एपीआई एंड कंपोजिशन एपीआई। तो आई वुड रिकमेंड कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग एज अ वेरी न्यू पर्सन, तो यू स्टार्ट विद द कंपोजिशन एपीआई। इवन तो ऑप्शन एपीआई भी सही है, मतलब ऐसा कुछ ये नहीं, व्यू 3 सपोर्ट ऑप्शन एपीआई आल्सो। बट अगर आपको एक एक्स्ट्रा अगर एज चाहिए, अगर जॉब इंटरव्यू में आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए इंटरव्यूअर से, तो ही विल कंसिडर कंपोजिशन एपीआई। अगर आपको आता हो तो आपको एक एक्स्ट्रा वेटेज मिल जाएगा इंटरव्यू में। वही बात, ऑप्शन एपीआई तो मतलब बहुत ही सिंपल है, मतलब आप तो एकदम मतलब वेरी इजी, कोई भी सीख सकता है। कंपोजिशन एपीआई इट इज रिकमेंडेड फ्रॉम ऑफिशियल व्यू। तो अगर वो आप सीखते हो तो इंटरव्यू में बहुत मतलब फायदा मिलेगा आपको, वो चीज़ है। अगर उसके बाद आप रिएक्ट सीखते हो, अगर हाँ, और एक फायदा है कि एज आई सेड रिएक्ट का वाइड मार्केट है। तो अगर आप जॉब के लिए जाते हो, तो जो भी आप प्रोजेक्ट व्यू में करते हो, वाइल एक्सप्लेनिंग देम, आपको मतलब उसके पहले आपको बेसिक रिएक्ट का नॉलेज होना चाहिए, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली जाके झूठ बोल रहा है। तो आपको थोड़ा सा रिएक्ट का बेसिक नॉलेज भी आ जाएगा। देन what all projects you have done in Vue.js, so same you can explain in the React.js because concepts, many concepts are same, the way you think is the same. तो आप सेम प्रोजेक्ट यू कैन एक्सप्लेन इन React.js, तो आपको रिएक्ट का भी एक बेनिफिट मिल जाएगा उस साइड से। तो वो एक फायदा है। और हाँ, उसमें सिमिलर कंसेप्ट ये भी है कि जो स्टेट मैनेजमेंट है, तो रिएक्ट में जैसे रिडक्स है, सेम व्यू में भी व्यू एक्स करके है। उसके जो कंसेप्ट है, म्यूटेशन, एक्शन, और एक तो हाँ, म्यूटेशन, एक्शन, ये सब कंसेप्ट है, स्टेट, तो सभी मतलब सिमिलर ही है। मतलब आप एक बार अगर व्यू एक्स सीख जाओगे व्यू का, तो सेम कंसेप्ट यू कैन अप्लाई इन रिएक्ट। बस सिंटैक्स थोड़ा अलग रहेगा, सिंटैक्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई मशीन कोडिंग राउंड रहेगा, जैसे बहुत सारे इंटरव्यूज में, इवन तो सर्विस बेस्ड आल्सो इंटरव्यू में कोडिंग राउंड होते हैं, तो दे विल आस्क यू टू शेयर अ स्क्रीन एंड राइट सम कोड। तो वहाँ पे आपको सिंटैक्स थोड़ा आना चाहिए, ऐसे नहीं कि पूरा ब्लैंक हो। अगर वो बोलेंगे कि इफ यू आर गिविंग द रिएक्ट का इंटरव्यू एंड दे आस्क यू टू क्रिएट अ स्टेट और हुक्स, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे वो करना है, पूरा ही ब्लैंक नहीं होना है आपको। व्यू व्यू का भी अगर आप डायरेक्टिव वगैरह और लाइफ साइकिल हुक्स वगैरह ये जो यूज करते हो, तो बाद में थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है। एज अ बिगिनर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ। एज अ बिगिनर आपको ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आपको इसलिए कंप्लीट एक बार व्यू का हो जाए आपका, मतलब हैंड्स ऑन आपको प्रोजेक्ट एक दो बन जाए, देन यू गो टू द रिएक्ट। बिकॉज क्या होता है ना, एक ही टाइम पे आप मल्टीपल चीज़ें सीखते हो, तो सिंटैक्स में भी आपको कन्फ्यूजन होने लगता है कि क्या सिंटैक्स है, मतलब क्योंकि कंसेप्ट सिमिलर है, सिंटैक्स थोड़ा बहुत चेंज है। तो व्हेन यू गो फॉर रिएक्ट इंटरव्यू, यू स्टार्ट राइटिंग कोड ऑफ Vue.js, और व्हेन यू गो टू व्यू व्यू इंटरव्यू, यू स्टार्ट राइटिंग कोड ऑफ React.js। तो वो कन्फ्यूजन होने लगता है कि ये सिंटैक्स जो था, ये कौन सा था, व्यू का था या रिएक्ट का था। तो इसलिए आपको एक लैंग्वेज सिलेक्ट करना है फ्रॉम माय रिकमेंडेशन Vue.js। तो उसका आपको एक दो प्रोजेक्ट बनाने हैं। वंस यू आर वेरी हैंड्स ऑन विद इट, देन यू जस्ट हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ रिएक्ट। और जब आप एक्चुअली जॉब में लैंड करोगे, तो वो तो आपसे करवा ही लेंगे जो भी काम उनसे करवाना है, रिएक्ट या फिर Vue। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, Vue.js। और भी हाँ, मतलब पॉइंट्स यही थे, कुछ सिंपल पॉइंट जिसकी वजह से Vue.js इजी टू अंडरस्टैंड। हाँ, और एक मेन मतलब मैंने फ़ायदा देखा है, क्योंकि आई एम आल्सो वर्क इन Vue.js। तो इवन द जॉब्स इवन दो इसके जॉब्स कम हैं, बट कभी भी इसकी ओपनिंग निकलती है Vue.js की किसी भी कंपनी में, तो दे स्ट्रगल टू फाइंड अ गुड Vue.js डेवलपर। तो क्योंकि ये एज आई सेड इट्स अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी, ज़्यादा लोग इसमें नहीं। रिएक्ट में क्या हो गया, पूरा मतलब भर गए लोग, मतलब जो भी आता है रिएक्ट ही कर रहा है, सबको रिएक्ट आता है। बट व्यू के डेवलपर्स कम है, तो उस केस में आपको एक अच्छा मतलब वेटेज मिल जाता है। इवन दो यू टेल देम कि 3 महीने का नोटिस पीरियड, हाँ, दे विल वेट, बिकॉज दे डोंट हैव रिसोर्सेस इन मार्केट। तो बहुत कम रिसोर्सेस है व्यू के। तो जब भी अपॉर्चुनिटी निकलती है, तो आपको मतलब बहुत चांस है कि स्विच करने का, तो दे विल प्रेफर यू। और इवन तो मैंने बहुत अलग अलग यूट्यूबर्स को भी, टेक यूट्यूबर जो है उनको मतलब बोलते सुना है कि Vue.js इज बेटर, सो फॉर देयर पर्सनल प्रोजेक्ट एंड जो भी मतलब पर्सनली दे फील Vue.js इज बेटर। बट अभी रिएक्ट का मार्केट इतना ज़्यादा हो गया है कि एवरी वन वॉन्ट्स टू
गेट इनटू रिएक्ट। तो वही चीज़ है, क्योंकि उस टाइम व्यू इतना ये नहीं था, स्टेबल नहीं था और बहुत ही नया था। और रिएक्ट जैसे लॉन्च किया फेसबुक ने, तो वो एक उनका मतलब वेटेज था कि फेसबुक कंपनी से आया तो मतलब बहुत ही अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो वो चीज़ है। बट व्यू इज़ ऑल्सो नॉट गुड। व्यू इज़ अ कंप्लीट फ्रेमवर्क, यू कैन से। उसमें बहुत पूरे मतलब हेवी हेवी प्रोजेक्ट बना सकते हो, एंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट बना सकते हो, ना नॉट जस्ट पर्सनल प्रोजेक्ट। तो इवन दो आई आल्सो वर्क इन एमएनसी, तो हम भी व्यू जेस पे ही काम करते हैं। तो स्टार्ट लर्निंग विथ व्यू जेस, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।